क्या क्या पूछ रहे हैं? यही चल रहा था, याद हो गया। अच्छा, देखा जब ये याद किए किसी ने। कौन याद करे। युवराज सुना भी देगा, तुम सबको याद कराना पड़ेगा मुझे। चलो ध्यान दो। उमेश, क्वेश्चन है व्हाट यू। अभिषेक देख लो बेटा, पहली बात तो कोशिश करें कि अगर एक आध क्वेश्चन को छूटता है तो घर से खुद भी याद करने का प्रयास करें। याद ही नहीं रहता, यहाँ से याद अब बताओ, तुम यहाँ से यहीं आके पढ़ रहे हो, कितने सिंसियर हो। हाँ, इसके बस शायद एक और होगा। हाँ, टेस्ट होगा सोमवार को। अच्छा, देखें आप, क्वेश्चन है आपका, वुड यू एग्री दैट प्रोमिसेस मेड टू द पुअर आर रेयरली केप्ट। क्या आप इस बात से एग्री होते हो कि जो प्रॉमिस गरीबों से की जाती है वो पूरी होती है। कोई एक आधी केस में भले ही हो जाए, वरना गरीबों से की गई प्रोमिसेस कभी पूरी नहीं होती। आंसर देखना बेटा, आपस में बात। इट इज ट्रू दैट, यह सच है कि द प्रोमिसेस मेड टू द पुअर आर रेयरली केप्ट। रेयरली का मतलब होता है शायद ही, ना के बराबर कह सकते हो, है ना। रेयर केस में मतलब कभी कभार, एक आध कोई केस में। तो रेयरली का मतलब क्या होता है, शायद ही कभी, ना के बराबर कह सकते हो। तो यह सच है कि प्रोमिसेस मेड टू द पुअर, जो गरीबों से की जाती है, आर रेयरली केप्ट, वो शायद ही पूरी की जाती है। यहाँ कीप का मतलब पूरी करना है। इन दिस स्टोरी, इस कहानी की एक वाक्य बता दो, बात खत्म। इस कहानी में ऑथर आस्क साहिब हाफ जोकिंग। ऑथर आस्क पूछती है किससे, साहिब से, हाफ जोकिंग मतलब मजाक में। इफ ही विल कम टू स्कूल, मतलब बताओ प्रियांशु इसका, इसमें क्या ढूंढ रहा है, बंद कर रहा है, मिल नहीं रहा है। इसका मतलब बताओ। यदि वह स्कूल आएगा, यदि वह स्कूल, क्या मतलब है इसका। हाँ, अब ध्यान देना है इसको फिर से। वैसे इतना ज्ञान देने की जरूरत नहीं है मुझे तुम्हें, क्योंकि तुम इस बात पर गौर करते ही नहीं हो, लेकिन फिर भी समझ लो, बैठे हो तो ध्यान देना। ऑथर आस्क साहिब आप जोकिंग, ऑथर साहिब से पूछती है, और पूछना क्या चाह रही है, क्या तुम स्कूल आओगे। नरेशन वाला फॉर्म है। नरेशन में आस्क आने पर इन्वर्टेड कॉमा की जगह इफ लगाते हैं, और फिर अंदर का जो इंट्रोगेटिव होता है उसे पॉजिटिव बना के लिखते हैं। यही तो होता है, समझ में आया। तो इसका मतलब क्या है, ऑथर साहब से पूछती है, इफ का मतलब यहाँ ये पूरा अगर सेंटेंस जो था पहले इन्वर्टेड कॉमा में, उसका मतलब था क्या वह स्कूल आएगा।
जब डायरेक्ट स्पीच में आते हैं तो कन्वर्ट हो जाता है। अब नरेशन किसी ने अच्छे से नहीं पढ़े और दिक्कत हो सकती है, तो आप इसको याद कर लो और क्या करें, पढ़ाऊंगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। आप सबने पढ़े हैं लेकिन ध्यान नहीं दिया उस पॉइंट पे, समझना ध्यान से। ऑथर पूछती है साहिब से हाफ जोकिंग मजाक में, इफ ही विल कम टू स्कूल, क्या वो स्कूल आएगा। इफ सी स्टार्ट्स वन, अगर वह स्टार्ट करती है तो। अब यहाँ इसका मतलब नॉर्मल है, यहाँ इसका मतलब नॉर्मल है। इफ सी स्टार्ट्स वन, अगर वह चालू करती है तो। पूरा सुनना। हमने कहा यह सच है, इट इज ट्रू, क्या, द प्रोमिसेस मेड टू द पुअर आर रेयरली केप्ट। सिंपल है। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में क्या हुआ, द ऑथर क्या करती है, ऑथर पूछती है साहिब से हाफ जोकिंग मजाक में, इफ ही विल कम टू स्कूल, इफ सी स्टार्ट्स वन, यहाँ तक ठीक है। इफ ही कम टू स्कूल, इफ सी स्टार्ट्स वन, अगर वो स्टार्ट करेगी। साहिब एग्री, साहिब बात से क्या हो जाता है, सहमत हो जाता है। टू डू सो मतलब ऐसा करने से। ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, ही आस्क्स ऑथर, वो साहिब ऑथर से पूछता है, इज योर स्कूल, क्या आपका स्कूल रेडी है। देन ऑथर फील करती है कैसा, मतलब शर्मिंदगी, शर्मिंदा फील होता है उनको। एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस, एक ऐसी प्रॉमिस, ऐसा वादा कर देने से, दैट इज नॉट मीन्ड, जिसका कोई मतलब, बनाना तो इनको है नहीं, मजाक में बोल दिया था। तो पूरी बात समझना ध्यान से, शुरुआत से पॉइंट समझना, याद एक बार में होगा। मैंने क्या कहा, यह सच है, इट इज ट्रू, क्या सच है, प्रोमिसेस मेड टू द पुअर आर रेयरली केप्ट। अब हमने कहा इस कहानी में, इन दिस स्टोरी क्या हुआ था, ऑथर पूछती है साहिब से, ऑथर आज साहिब, इफ ही विल कम टू स्कूल, अगर वो स्टार्ट करती है, इफ सी स्टार्ट्स वन। इस बात से साहिब क्या कहता है, साहिब एग्रीज टू डू सो, ऐसा करने से। फिर कुछ दिनों बाद क्या होता है, ए फ्यू डेज लेटर ही आस्क्स, क्या पूछती है, इज योर स्कूल रेडी। इस बात से ऑथर को कैसा फील होता है, इम्प्रेस्ड। हैविंग मेड प्रॉमिस, हैविंग मेड अ, दैट इज, कनेक्ट हो रहा है पूरा। एक बार पढ़ो खुद से, तुरंत याद होगा। चलो हो गया होगा, चलो बोलना साथ में एक बार। यस इट इज ट्रू दैट promises made to the poor are rarely kept. In this story, the author asks Sahib, if, half joking, if he will come to school if she starts one. Sahib agrees to do so. A few days later,
एक बात सुन लो, रुक जाओ। कुछ लोगों को थोड़ी दिक्कत है कि सर ने एक बार में खत्म करा दिया, ये कैसे? सुनना ध्यान से, कनेक्ट करना। मैंने कहा यह सच है, promises that made to the poor people are rarely kept। यहाँ तक तो क्वेश्चन में से है। अब हमने सुनना ध्यान से, कनेक्ट कर दिया। ऑथर पूछती है साहिब से, ऑथर आस्क्स साहिब, क्या पूछती है? आप जोकिंग, मजाक में। इफ ही विल कम टू स्कूल, वह स्कूल आएगा। अजय क्या नाम है? सुन लो, एक बार में हो जाएगा, रटोगे दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, सुनना ध्यान से। मैंने कहा ऑथर पूछती है, पूछने को क्या कहेंगे? आस्क। ऑथर आस्क किससे पूछती है? साहिब से। कैसे? मजाक में पूछती है। फिर क्या पूछती है वो सुनना। इफ ही विल कम, क्या वह आएगा स्कूल? कब आएगा? अगर वो खोलती है तो। इफ सी, यहां तक ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? पूरी बात सुनना। यस इट इज ट्रू, द प्रोमिसेस मेड टू द पुअर आर रेयरली केप्ट। ऑथर आस्क्स साहिब, आप जोकिंग, इफ ही विल कम टू स्कूल, इफ सी स्टार्ट्स वन। इतना पूछती है तो अब साहिब क्या करेगा? जवाब देगा। तो हमने कहा साहिब एग्रीज टू डू सो, ऐसा करने से एग्री हो जाता है। फिर कुछ दिनों बाद, ए फ्यू डेज लेटर, ही मतलब वो साहिब, आस्क पूछता है, किससे? ऑथर से, क्या तुम्हारा स्कूल चालू हो गया? ये तो पूछा है, इज योर स्कूल। तब ऑथर कैसा फील करती है? Then author feel impressed at having, यानी कर देने से, made such promise, या having made a promise that is, जिसका कोई मतलब। कनेक्ट पूरा हो पा रहा है? एक बार पढ़ लो, मुझको सुना दो। हाँ, अभी कौन सुना रहा है? सुना। It is true that the promises made to the poor are rarely kept. Are rarely kept. In this story, the author asks Sahib, if he will come to school if he starts one. Then Sahib agrees to do so. हाँ, 2 days later, Sahib asks the author yes, is your school ready? Then author feels impressed at having made a promise that's not made. ओके। और कोई? हाँ बोलो। हाँ, हैविंग, वेरी गुड। हाँ, तुम भी सुना दो। kept, he, if he will come to school if she starts one। Okay, is your school ready? चलो, वेरी गुड। अच्छा, सुनो इधर। हाँ, याद औरों को भी हो गया होगा। एक पॉइंट पे ध्यान रखना, आस्क साहिब के बाद मैंने कॉमा लगा रखा है, तो मैं भी कॉमा लगाना है। कॉमा है तभी अंदर का सेंटेंस इंटरोगेटिव में लिखा गया है, नहीं तो पॉजिटिव में बदलना पड़ता मुझे। तो कॉमा का ध्यान रखना। तुम ऊपर की जगह, नीचे की जगह ऊपर लगाना, ठीक है? ध्यान रखना। छोटी छोटी बातों में बता रहा हूँ, गौर करना। हालांकि वो गौर नहीं करेगा, लेकिन हो सकता है गौर कर लिया तो। अगला क्वेश्चन। हाँ, पीछे होगा थोड़ा सा। अभिषेक सुनाना। हाँ। टू द पुअर
आर रेयरली, हाँ, इन दिस स्टोरी, हाँ लक्ष्य बोलो, है हुआ नहीं, अजय, जी 11th की कमी है थोड़ी सी, चलो कोई बात नहीं। हाँ हेलो, हो गया, हाँ शिवम सुना देना। सुनो जी, अच्छा पीछे आप इधर देख लो, इधर दिक्कत कहाँ आ रही है मालूम है, आप लोग उसको रटना चाह रहे हो। सीखने का मतलब इतना सा ही है कि आपको पॉइंट याद हो कि इसके बाद कहना क्या था। इसमें एक भी सेंटेंस नहीं है जो कठिन हो। ध्यान से सुनना, आपकी बातें याद होनी चाहिए, फिर लिख के देखना, हो जाएगा एक बार में। हमने कहा यह सच है, इट इज ट्रू दैट, प्रोमिसेस, ये यहां से क्वेश्चन है, क्वेश्चन में से है। फिर हमने कहा इन दिस स्टोरी, अब तुम बताओ स्टोरी में क्या हुआ था। पहले ऑथर पूछती है, ऑथर आस्क मतलब पूछना, किससे पूछती है, कैसे पूछती है, मजाक में। अब क्या पूछती है ध्यान रखना, अगर वो स्कूल आएगा तुम तो यही कहो इफ ही विल कम टू स्कूल, इफ ही विल, अब स्कूल आएगा कब, इफ सी, जब वो खोलेगी। अब जब उसने ऐसा पूछा तो बताओ साहेब ने हाँ किया कि नहीं, तो हमने कहा साहेब एग्री, सहमत हो जाता है, टू डू सो, ऐसा करने के लिए। फिर कुछ दिनों बाद, तो आफ्टर फ्यू डेज लेटर, साहेब क्या करेगा, पूछता है कि नहीं उससे, साहेब यानी ही आस्क ऑथर, क्या पूछता है, क्या तुम्हारा स्कूल रेडी है, तो इज योर स्कूल, यहां तक तो आ ही गए, यहां तक बोलना पहले साथ में। इट इज ट्रू दैट promises made to the poor are rarely kept. In this story, author asks Sahib half joking, if come to school if she start one. Sahib agrees to do so. A few days later, Sahib asks author, is your school? तो ऑथर कैसा फील करती है, author feels impressed at having made promise that is, अब समझ में आया, तुम रटने का प्रयास मत करो, समझना उसको, ठीक है। अगला देखो, लक्ष्य हुआ क्या, सुनना अगला, what forces conspire to keep workers in the Bengals industry of Firozabad? What forces, कौन सी ताकतें, यहाँ what का मतलब क्या है, वैसे क्या होता है, यहाँ कौन सी पूछना चाह रहा है, वो कौन सी ताकतें हैं जो कंस्पायर का मतलब होता है षड्यंत्र करना, षड्यंत्र करना, किसी को अपने जाल में फंसा लेना। टू कीप द वर्कर्स इन बेंगल्स इंडस्ट्री, तो कौन सी ताकतें हैं जो षड्यंत्र करके उन बेंगल मेकर्स को उसी इंडस्ट्री में रहने पर मजबूर करती है, या तुम्हें यही काम करना पड़ेगा या यही करना चाहिए। पॉवर्टी मतलब किसमें, तो ऐसा क्या षड्यंत्र करते हैं कि वो लोग गरीबी में रहे और इसी काम धंधे को करते रहे। कौन कौन सी ताकतें हैं, एक शब्द में कहो तो हमने याद किया है, मिडिलमैन, मनी लेंडर्स, पॉलिटिशियंस, पुलिसमैन, समझ में आया, ब्यूरोक्रेट्स लिखा होगा, लॉ कीपर्स वही पुलिस हो गई, इनको कह रहे हैं पुलिसमैन को, कानून के रखवाले। अब ध्यान देना इसको, देयर इज विशियस सर्कल, विशियस मतलब बहुत बुरा सर्कल बना इनका, एक फंसा देते हैं आपस में जाल में, ध्यान से समझना, नहीं बुरा सर्कल में, विशियस सर्कल बहुत खतरनाक। देयर इज विशियस सर्कल, एक पूरा इन्होंने जाल बना रखा है, ये मान लो, दैट कीप्स जो रखता है, बेंगल मेकर्स को किसमें, गरीबी में। कौन सा है ध्यान रखना, ये लोग क्या करते हैं,
जो गरीब तबका है वो इस बात को समझ नहीं पाता है। दो चीजें यहाँ भी कह रहा हूँ, अपने यहाँ भी और हर जगह और हर गांव में क्या हो रहा है, एक तो जो पैसे वाले हैं वो उनको पैसा दे देते हैं उधार, आधा जाल में ऐसे फंस गए। दूसरा, तुम पे शराब जुए की अगर लत लग गई, जुआ तो खैर पैसा नहीं होगा नहीं भी खेलेगा, शराब की लत डल गई तो ये जो मालिक है तुम्हारा उसके लिए फायदेमंद है, तुम्हारे लिए नुकसान है। क्यों? क्योंकि पूरे दिन तुम काम करोगे और रात को मालिक ने तुम्हारी तनख्वाह के अलावा एक पौवा अगर एक्स्ट्रा दे दिया तो तुम तो हो गए खुश, गरीब आदमी खुश कि मेहनत का पैसा था वो मिल गया, ये तो फ्री की मिल रही है। फ्री की नहीं मिल रही, मालिक बहुत होशियार आदमी है, वो इसलिए दे रहा है ताकि तुम्हें सोचने का मौका ना मिले, तुम पी के चुपचाप सुन्न हो जाओ, घर पहुंचो खा पी के सो जाओ, तुम्हें सोचने का मौका नहीं मिलेगा तो तुम किसी और के लायक नहीं रहोगे, तुम हमारे यही काम करोगे। गरीब आदमी गरीब क्यों है? क्योंकि उसके पास सोचने का टाइम नहीं है, रात को ठेला लगा के 9 बजे 9:30 बजे घर पहुंचेगा, खा पी के सो जाएगा, सुबह फिर ठेला लगाना है, कुछ नया सोचने का मौका मिल रहा है? फैक्ट्री में काम करने वाले 10 से 12 घंटे वाले मजदूर लोग चाहते तो काम 6 घंटे में भी पूरा हो सकता है, लेकिन हर कंपनी वाला 10 से 12 घंटे क्यों लगवा रहा है? क्योंकि 10-12 घंटे काम करने के बाद उसके पास केवल इतना समय होता है कि खाना बना ले या कपड़ा धो ले रूम पे आके और खा पी के सो जाए, ज्यादा समय नहीं उसके पास। और जिसके पास समय नहीं है खुद के बारे में सोचने का तो वो इंसान नहीं गधा बना रह गया और वो फिर उसी काम में लगा रहता है। फौज क्या करती है, बुरा मत माना, फौज का नेगेटिव पॉइंट नहीं बोल रहा, जितने भी कांस्टेबल है वो कल नौकरी छोड़ के भग है अगर वो खाली रहने लगे तो फौज हमेशा उनको बिजी रखती है, कोई काम नहीं होगा तो कहने लगे कि पत्ते के पेड़ नीचे कैसे गिर रहे हैं, पेड़ के पत्तों के बीनों। ट्रेनिंग टाइम में किसी को भी फ्री नहीं रहने देती क्योंकि ट्रेनिंग टाइम में कठिनाई ज्यादा होती है, और जैसे ही फ्री हुआ तो उसे पुराने दुख याद आएंगे, पुराने जो लग्जरियस लाइफ चल रही थी घर पे वो याद आएगी, तो वो क्या करते हैं, इतना टाइम देते हैं कि टाइम मिले तो केवल ये सोने के बारे में सोचे कि बस थोड़ा सा सो लेने दो मुझे। वो फिर वो बात ही अलग है, वो फिर अलग तबका है, वो बेरोजगार अपनी कुछ मन से भी होते, सब एक जैसे तो नहीं है, वो तबका अपने मन से भी गरीब है। इतना ध्यान दो, वो गरीब तबके जिसकी तुम बात कर रहे हो ना, एक्चुअल क्या है, कुछ हैबिट्स अपने आप बन जाती हैं। जो इंसान 3-4 साल से फ्री हो उससे काम करने की बोलो बड़ी कठिनाई होगी, उसे फ्री रहने में ही मजा आ रहा है, उसे तुम काम नहीं करवा सकते। और जो काम कर रहा है, तुम अपने पिताजी को 1 महीना फ्री बिठा दो, मैं कह रहा हूँ बीमार हो जाएंगे, मैं कह रहा हूँ। कारण क्या, मुझे बिठा दो 1 महीना फ्री, दिमाग में खुरापात आने लगेगी, उल्टे सीधे काम होंगे, 4 पैसा एक्स्ट्रा बर्बाद करके आऊंगा। कारण क्या है कि फ्री जैसे ही बैठता है बिजी आदमी, अभी तक फ्री रहा नहीं, अब जब काम धंधे की सोचता रहा, फ्री हुआ तो घबराने लगता है कि ऐसा कर लूँ ऐसा कर लूँ, मन मानेगा नहीं उसका। ये कुछ चीजें इनके ऊपर थोड़ा सा विचार किया जाना चाहिए। देयर इज विशियस सर्कल दैट कीप्स बेंगल मेकर्स इन पॉवर्टी। कुछ विशियस सर्कल है जो लोगों को गरीबी में रखते हैं। जनरेशन आफ्टर जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी, दे आर ऑलवेज इन डेप्ट, वे लोग कर्जे में रहते हैं। एंड अपर क्लास रूल ओवर देम, और जो अपर क्लास है उनसे उच्च वर्ग के लोग हैं वो उन पर शासन करते हैं। मान लो तुम्हारे बाबा के पास या पिताजी के पास किसी का पैसा है तो वो तो ठाकुर साहब पंडित जी राम राम करता है घूम रहा है, या कोई भी कास्ट का हो वो तो कर ही रहा है, उसके चक्कर में आपको भी करना पड़ रहा है। उस समय में आपको हैबिट पड़ जाएगी कि ये हमारे पिताजी मानते नहीं थे, मजबूरी थी पिताजी की, उस जमाने में अकेले थे और ये लोग लठिया खड़ी करें, कुछ होता तो लड़ जाते, तो उन्होंने तो राम राम करी। अब तुम्हारी कंडीशन बदली हो तो जरूरी नहीं है वो सब हो, बदल सकता है वो। यहाँ ये लोग उसको पहली बात तो कायम में रखते हैं, याद तो हो जाएगा, इन पॉइंट को ध्यान रखना है, जिंदगी में अप्लाई जरूर करना है, इन बात पे गौर करना। हमने कहा देयर इज विशियस सर्कल्स, 2 लाइन याद करना फिर आगे समझना। विशियस सर्कल है दैट कीप्स, जो इन लोगों को रखता है कायम में, बेंगल मेकर्स को काय चीज में, पहली लाइन याद हुई, देयर इज विशियस सर्कल दैट कीप्स द बेंगल मेकर्स इन पॉवर्टी। क्या कहा, विशियस सर्कल, दैट मतलब जो, कीप मतलब रखता है, बेंगल मेकर्स को काय में, पॉवर्टी में। होता है कि नहीं? सबसे ज्यादा बर्बाद करता है आपको समाज। पिताजी फ्री बैठे हो तुम्हारे घर पे,
लेकिन अगर वो कोई धंधा खोले, अरे तुम जी कर रहे हो यार, तुम्हें शोभा ना दे, भूखे मर जाओ भले ही, शोभा नहीं, इज्जत नहीं बिगड़नी चाहिए। हो रहा है कि नहीं ये? और स्पेशली जिन लोगों को शराब में, जो स्पेशली बता रहा हूँ, जो सामान्य वर्ग का लोग है, ओबीसी तक भी मानता हूँ, ये लोग इज्जत की वैसे ही मर रहे हैं। एससी एसटी वाले कभी नहीं मरते, क्योंकि तुम कुछ भी कह दो वो मना नहीं करता, हर काम कर लेते हैं वो। ये कुछ लोग आधे शर्म से, फिर कास्ट की बात ही नहीं कर रहा, जिसने समाज की सुन ली वो बर्बाद हो गया। इतना सा बात ध्यान रख लो। जनरेशन दे आर ऑलवेज इन डेप्थ, अपर क्लास रूल ओवर देम, दीज फोर्सेज आर मनी लेंडर्स। अब वो फोर्सेज कौन कौन सी हमने याद किया था? मनी लेंडर्स, मिडिलमैन, पुलिसमैन, लॉ कीपर्स, पॉलिटिशियंस। 3 लाइन हो गई, यहां तक कोई दिक्कत है क्या? पूरा बोलना। देयर इज विशियस सर्कल दैट कीप्स बैंगल मेकर्स इन पॉवर्टी, generation after generation, generation after, they are always in debt and upper class rule over them। पॉइंट याद करना, मैंने क्या कहा, यहाँ तक तो ठीक ही है, पॉवर्टी। मैंने कहा पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन आफ्टर, क्या होता है? दे आर, वो हमेशा होते हैं, डेप्ट मतलब कर्जे में। और जब कर्जे में होंगे तो शासन कौन करेगा? एक्चुअल में तुम्हें सोशल साइंस 10th में इसीलिए पढ़ाई जानी थी कि आपको समाज के बारे में ये जानकारी हो, कोई आपको अपने अंडर में ना ले पाए। लेकिन आपने 10th में सोशल साइंस केवल पढ़ी तो क्वेश्चन आंसर्स के लिए, और केवल क्वेश्चन आंसर पढ़ाए गए। आज भी तुम समझो देश की सबसे बड़ी नौकरी आईएएस, उसमें आज सबसे ज्यादा तुम्हारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, एथिक्स क्यों आते हैं? चाहता तो वो भी मैथ, साइंस, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री ले सकता था, वो सी सेट का अलग एग्जाम रखता है, थोड़ी बहुत नॉलेज, वो इनको क्यों ले रहा है? क्योंकि इंसान दिमाग में इन फॉर्मूलों से ज्यादा उसकी सोच समझ डेवलप होनी चाहिए, और सोच समझ डेवलप कैसे होगी? इन चीजों से। पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पुराना इतिहास उठा के देखेंगे, लोग कैसे काम किया, इसको समझ जाओगे तो आपका माइंड डेवलप होगा। आपस में बात बाद में, इतना 3 लाइन याद हुई? बोलना पूरा। There is vicious circle that keeps the bangle makers in poverty. They, generation after generation, they are always in debt, and the upper class rule over them. Upper class rule over them. आगे सुनना। These forces कौन कौन सी? That keeps, जो रख, अच्छा कुछ नहीं बोला। मनी लेंडर्स, मिडिलमैन, पॉलिटिशियंस, इनको लॉ कीपर्स कहते हैं, कानून के रखवाले। पॉलिटिशियंस, ईटीसी कर देना। एक वर्ड और आ सकता है, किताबों में लिखा सकता है, ब्यूरोक्रेट्स, राजशाही, जो खानदानी पैसे वाले हैं उनको कह देते हैं। दे ऑल इम्पोज ए हैवी बर्डन ऑफ लॉन। दे इम्पोज, ये इम्पोज कर देते हैं, मतलब इम्पोज मतलब थोपना, एक वर्ड याद कराया था, उन पर थोप देते हैं या डाल देते हैं क्या? हैवी बर्डन, बहुत ज्यादा भार, किस चीज का? कहा क्यों? कि मोड़ी के ब्याह है कि ले जा 1 लाख देते रहिए, तो आज तो ले जा, 6 महीने बाद वो उंगली करना चालू करेगा तुम्हारे। और आज जो चल रहा है, ये जगह थोड़ी सी बदली है, जगह थोड़ी सी बदली है, अब वो चल रही है ईएमआई। हालांकि इसमें कोई फोर्स करने वाला नहीं है, लेकिन ईएमआई तुम्हें नौकरी करने पर मजबूर कर देगी। आपने आज की कंडीशन देखते हुए कोई चीज खरीद ली, कि ईएमआई महीना भर महीना भरते रहेंगे। अब तुम कल उस नौकरी को छोड़ना चाह रहे हो, तुम कह रहे हो यार 9,000 की तो ईएमआई जाती है, वो कहाँ चुकेगी? अब तुम्हारी हिम्मत नहीं हो रही नौकरी छोड़ने की कि उससे कुछ बेटर कर पाओ। हो रहा है कि नहीं? क्योंकि तुम्हें क्या बनना है? ईएमआई। समझना है, सर्कल है जो फंसा रहा है इंसान को। ध्यान देना यहाँ तक। ईएमआई फायदेमंद किसके लिए मालूम है? लोन लेना किसके लिए फायदेमंद है? अमीरों के लिए। कारण बताऊं, तो मुझे आज 10 लाख दे दो 12% पे, मैं तुमसे 12 पे लूंगा और 20 पे लगाऊंगा। मैं कुछ ऐसा करूंगा कि साल का 12% देना पड़े, और उस 10 लाख को जहां लगाऊं उससे 20% कमाऊं, 8% का आपके पैसे से मैं कमा लूंगा। और मैं अगर ईएमआई ले रहा हूँ, लोन ले रखे है, मैंने भी 4 लाख का लोन है मेरे पे, लेकिन 4 लाख का लोन क्यों है? क्योंकि 12% देना पड़ेगा तो मैं 20% बना सकूं उससे। और या मुझे इमरजेंसी में जरूरत पड़े तो 1 लाख अकाउंट में होते हुए
फिर 1 लाख का लोन ले रहा हूँ, ईएमआई काय में से कटेंगी? उस 1 लाख में से। यानी कल मैं कुछ करना चाहूँ तो उसका डर नहीं लगे कि ईएमआई भरनी है, पहले से उसके लिए रिजर्व में है पैसा। Indirectly आपने अपने आप को अमीर बोल दिया। हाँ सही कह रहा है। सीओ ध्यान देना। और अगर सही से पॉइंट समझा जाए तो मैंने ये कहा कि आप किसी के नीचे दबना मत, अपने आप को हमेशा आजाद रखना है। ऐसा कोई बर्डन अपने ऊपर मत डालना जिसके तबे आपको अपने मन को, अपने डिसीजंस को मारना पड़े। इनडायरेक्टली ये कहना चाहता हूँ। पॉइंट यहाँ तक हो गया हो तो समझना। मैंने कहा दे ऑल इम्पोज ए हैवी लॉन, वे उन पे क्या इम्पोज करते हैं? हैवी लॉन ऑन द वर्कर्स। पूरा बोला, देयर इज ए विशियस सर्कल, ठीक है, दैट कीप द वर्कर्स इन पॉवर्टी जनरेशन आफ्टर जनरेशन, they are always in debt and upper class rule over them. These forces, middlemen, money lenders, the police, the lawkeepers and policemen, sorry, politicians, they all impose a heavy burden of loan on the years of mind numbing toil. ये इसका मतलब क्या है? years of माइंड नंबिंग टॉयल, टॉयल का मतलब यहाँ हार्डवर्क है। माइंड नंबिंग, सर चकरा देने वाले को कहते हैं माइंड नंबिंग। कई सालों की सर चकरा देने वाली मेहनत हैज किल्ड ऑल देयर एबिलिटी टू ड्रीम, मार देती है उनकी उस योग्यता को, सपने देखने की योग्यता ही खत्म। मैंने कहा नहीं तुम्हें इतनी मेहनत करवाएंगे कि तुम सोचना ही भूल जाओगे। years of mind numbing toil has killed all their ability to, मार देते हैं उनके सभी सपनों को। they cannot organize themselves into a cooperative, वो अपने आप को एक कभी कर ही नहीं पाते। they cannot organize themselves into a cooperative मतलब एक समाज या एक संस्था या पूरा एक होके मिल जाए, ऐसा हो ही नहीं पाता क्योंकि उनके पास समय ही नहीं है। गरीब आदमी अनशन करेगा तो वो 2 दिन करेगा, 3 दिन कहेगा रहने दो, घर भूखे बैठे, कुछ कमाए धमाए लान दो, कब तक बैठे रहेंगे? अनशन वही कर सकता है जिसके जेब में है। केवल पंजाब के किसान अनशन क्यों कर रहे हैं? कारण उनका ये है कि उनके पास ऑलरेडी है कि 6 महीना बैठे रहेंगे, भूखे नहीं मरेंगे वो। हाँ, और जो राज्यों के किसान हैं उनकी क्षमता नहीं है कि अपना ट्रैक्टर और ट्रक सब ला के वहाँ 6 महीना बैठे रहे और भंडारा करते रहे, हालत खराब हो जाएगी, भूखे मर जाएंगे। तो अनशन धरना वही दे पा रहा है इसके जेब में दाम है पहले से। तो ये लोग गरीब है, ये कभी अनशन नहीं कर पाते, ये राम राम कह के अपना काम करते चुपचाप। years of mind numbing toll has killed ability to dream, they cannot organize themselves into cooperative and escape the vicious circle of middlemen for fear of police, मिडिलमैन के सर्कल से बच नहीं जाते। और डर किसका रहता है? पुलिस का। ड्यू टू द लैक ऑफ लीडरशिप, क्योंकि इनमें कोई लीडरशिप वाला नहीं है, इनका कोई नेता। फिल्मों में होता होगा मजदूर का नेता आवाज उठा रहा है फैक्ट्री के बाहर, एक्चुअल में कोई नेता नहीं है इनका। हाँ, अगर कोई गरीबों का नेता बन भी रहा है कि हम इस समाज के नेता है, तो वो कल विधायक के चुनाव लड़ने वाला है, इसलिए आज फायदा देख रहा है अपना। कल वो तुम्हें अपने साथ लेगा, जिस दिन संसद में पहुंचा जीतने के बाद कब वो पार्टी बदल के किसी और में पहुंच जाएगा कोई भरोसा नहीं, ठीक है कि नहीं? अपना फायदा पहुंचते इंसान के भाव बदल जाते हैं। into cooperative and escape the vicious circle of middlemen for fear of police due to lack of, they are caught in the wave of poverty, वो पकड़ लिए जाते हैं गरीबी की जाल में। and burdened by stigma of caste, और दबे रहते हैं अपनी कास्ट के बोझ के तले कि हम इस कास्ट के, हमें यही करेंगे। ज्यादा कुछ नहीं करा रहा, लेकिन मुझे 5 मिनट में याद चाहिए, इसको पढ़ो तो थोड़ा मैंने एक्स्ट्रा बातें ज्यादा समझा दी, याद कम करा पा रहा, लेकिन वो जरूरी है बेटा। 12वां तो कल खत्म हो जाएगा, ये चीज की जरूरत 12वीं की बाद पड़ेगी, अभी याद करो। लिख तो कर लिए और याद कर, मैं अभी पूछ रहा हूँ, याद कर, याद कर। कौन टाइम का है बेटा? अभी ये का बनना बोल रहा है।
माइंड लविंग टॉयल का मतलब हार्ड वर्क है, बहुत ज्यादा परिश्रम करना पड़ेगा। हाँ, इसको कर लो, यहाँ तक का ले ले। हाँ, सुना दो तो उसको यार। अच्छा, कल का टेस्ट रहेगा तो कुछ नहीं। अब अगर ये सोचो कि दो टेस्ट है, हर कोचिंग में संडे को ही टेस्ट होंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि
ये टेक्स्ट का क्वेश्चन है, बताओ इनको क्या याद करके मैंने नाम सुना, लेकिन इसमें क्या है बताओ। कुछ पता है क्या? अब देखो सोमवार की मना क्यों कर रहा हूँ। और जैसे क्या रिजल्ट आ गया, सब कुछ आ गया, कुछ फेल कुछ पास, कुछ नए बच्चे शादी हो गए से निकले होंगे, कुछ शादी हो गई होंगी। अब क्या है, सोमवार से दूसरा बच्चे नहीं जुड़े और तुम्हारा टेस्ट बच्चे आएंगे। ये 12 चलो कल सोमवार को रुकूंगा, लेकिन आगे ध्यान रखना अगले संडे